हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेड एक्सेल। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। बच्चों, अकेड एक्सेल 10th क्लास बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है एनसीईआरटी डी कोड। बच्चों, इस कोर्स का ड्यूरेशन 2 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक रहने वाला है। इस ड्यूरेशन में बच्चों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के डिटेल वीडियोस लेक्चर अवेलेबल किए जाएंगे, जिसमें आपको एनसीईआरटी फुली लाइन टू लाइन स्टडी कराई जाएगी। साथ ही आपके जो बोर्ड में क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे कि एमसीक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनको कैसे लिखना है, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, ये सारी जो है आपको प्रिपरेशन हमारे लेक्चर्स के थ्रू कराई जाएगी। इसके लिए बच्चों हमने बहुत ही डिटेल प्लानर बनाया हुआ है, जिसकी डिटेल आपको हमारे वीडियो के लिंक में भी मिल जाने वाली है। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी अवेलेबल की जाएंगी आपको। बच्चों, अपनी तैयारी को और पुख्ता करने के लिए आप जल्द से जल्द अकेड एक्सेल से जुड़िए। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को, उसका हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट कवर कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 2, उसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं पहले उन्हें देख लें। जो लास्ट क्लास में हमने स्फेरिकल मिरर पढ़े थे उनके हम यूजेस पढ़ने वाले हैं। फिर हम उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों इस चैप्टर का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट से कैसे रिलेटेड है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर में जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उन्हें भी, और हमारे जो पेपर में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के क्या यूज हैं उसको अगर हम देखें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चों हम लाइन बाय लाइन जो है आपको जो सीबीएसई के पेपर में आपसे पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम चलें। हम कह रहे हैं क्या, कॉन्केव मिरर जो है बच्चों कॉमनली यूज होते हैं टॉर्च में, सर्च लाइटेड में, लाइट्स में और व्हीकल हेडलाइट्स में कॉन्केव मिरर यूज होते हैं। तो ये किस तरीके से यूज होते हैं बच्चों, मैं इसको अगर मैं कहूँ तो जब आपने कॉन्केव मिरर को पढ़ा है, कॉन्केव मिरर में बच्चों ये फोकस है जब इन्फिनिट से रेज आती हैं, या फिर मैं इसको ऐसा कहूँ जब वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है फोकस पर होता है, तो जो रेज है फोकस से चलने वाली, रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो बच्चों इसी प्रॉपर्टी का यूज होता है किसमें, टॉर्चेज में, सर्च लाइट्स में और व्हीकल्स में। इससे क्या होता है, जो बल्ब है आपका इसमें वो फोकस पे रखा जाता है, जो फोकस से जो रेस चलती है वो स्ट्रेट हो जाती है, तो दूर तक क्या हो सकती है, वो एक बीम की फॉर्म में ट्रेवल कर सकती है। इसलिए जो है आपको हेडलाइट्स में कॉन्केव मिरर का यूज होता हुआ दिखता है। बच्चों आगे बढ़े, दे आर ऑफ्टन यूज्ड इन शेविंग मिरर्स। शेविंग मिरर बच्चों जब आप सैलून वगैरह में जाते हैं तब आप देखते हैं क्या कि आपको आपके इमेजेस जो हैं बड़े बड़े दिखाई देते हैं। उसका रीजन क्या है बच्चों, जो हमने सिक्स प्रॉपर्टी पढ़ी है, सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, जो इमेज की फॉर्मेशन है सिक्स, वो सिक्स इमेज फॉर्मेशन क्या है हमारी, एक बार उसको डिस्कस करें। यहाँ पर फोकस, ये हमारा पोल है। जब हम ऑब्जेक्ट को लें, पोल और ऑप्टिकल, पोल और फोकस के बीच में, तो हमारी रेज जो है बच्चों एक ऐसी और एक पैरेलल चलती है। पैरेलल चलने वाली फोकस से पास हो जाती है, और जो पोल से चलती है वो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसका इमेज जो है बच्चों इस तरीके से हमें जो है इरेक्ट और एनलार्ज इमेज मिलता है। ये सिक्स पोजीशन है। तो जब आप सैलून में देखते हैं तो आपका जो ये मिरर है कैसा कॉन्केव मिरर यूज होता है, उसमें आपको आपका इमेज एनलार्ज और इरेक्ट दिखाई देता है। इस वजह से जो है वहां पर क्या होता है, आपको कॉन्केव मिरर यूज किया जाता है। हाँ ठीक। द डेंटिस्ट, आगे क्या, डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट है वो भी क्या यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर अगेन ये आपको क्या देता है, इरेक्ट और इरेक्ट इमेज दे रहा है। जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो है डेंटिस्ट है वो भी क्या करते हैं, कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं, ताकि उनको जो है एनलार्ज इमेज आपके टीथ्स का मिल सके। क्लियर बच्चों, लार्ज इमेज ऑफ द टीथ्स ऑफ द पेशेंट्स। लार्ज कौन, और देखें तो लार्ज कॉन्केव मिरर आर यूज्ड
टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट सोलर फर्नेसेस। सोलर फर्नेसेस क्या है बच्चों? जैसे हम देखें कोई मेटल है, उसको हमारे को मेल्ट करना है, तो हमें हीटिंग की जरूरत होती है। तो ये क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखते हैं कि वो जो कॉनकेव मिरर है उसके फोकस पर रहे। तो उससे क्या होगा बच्चों, जैसे इस तरीके की सिचुएशन है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया, जैसे कि यहाँ पर कोई भी मेटल पीस है, उसको आपने रख दिया, तो जो सनलाइट है वो सनलाइट आएगी और मेटल पीस के ऊपर गिरेगी। उससे क्या होगा, ये सनलाइट जो है कन्वर्ज होंगी, और कन्वर्ज होंगी बहुत सारी सनलाइट्स क्या होगी, इसके ऊपर गिरेगी, तो हीट होकर के क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। इसलिए मेल्ट होकर के जो उसको आप मोल्टन फॉर्म में डिफरेंट यूजेस के लिए यूज करते हैं। तो जो है सोलर फर्नेसेस ऐसी होती है जिसमें क्या यूज होता है बच्चों, कॉनकेव मिरर यूज होता है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास में कॉनकेव मिरर से रिलेटेड यूजेस हो जाते हैं। बच्चों अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर जो है आपको जनरली कहाँ देखने को मिलता है, उसका हम एप्लीकेशन की बात करें तो ये आपको जनरली मिलेगा बच्चों का, जो आपकी व्हीकल्स है उसका रेयर व्यू इमेज, रेयर व्यू जो मिरर है, वहां पर आपको किस तरीके का मिरर देखने को मिलता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखें बच्चों, जैसे कोई भी व्हीकल है उसमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्यों किया जाता है, पहले इसको डिस्कस करें। तो जैसे एक कॉन्वेक्स मिरर है, आप इससे देखें तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए कहीं पर भी इन्फिनिटी से, तो इससे क्या होगी, एक रे पैरेलल और ये होगी, ऐसा आपको प्रिटेम होगा कि फोकस से पास हुई है। तो ये क्या होगी, आपको ऐसे इस तरीके से एक रे ऐसी होगी, दूसरी रे हम पोल से ले रहे हैं, तो वो इस तरीके से जो है आपको इमेज ये इंटरसेक्ट हो जाएगी इस जगह। तो आपको जो इमेज जो बनेगा बच्चों, इमेज बनेगा कुछ इस जगह ऐसा। तो इमेज जो बनता है आपको, वो क्या होता है, छोटा इमेज बनता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है हमेशा। आपको जो है उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से इमेज बनता है वो हमने देखी है लास्ट क्लास में। तो ये इमेज जो है कैसा है हमारा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हमारे को मिलता है। साथ के साथ में एक और प्रॉपर्टी क्या है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका फील्ड ऑफ व्यू, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि जो फील्ड ऑफ व्यू है कॉन्वेक्स मिरर का, अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखता हूँ, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखूं, तो यहाँ से इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर बच्चों? तो ये जो है इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा होता है। क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा होता है। तो बहुत बड़े एरिया को के जो है इमेजेस ये कवर कर सकता है, और उनके इमेज क्या होते हैं, छोटे छोटे बनते हैं। तो छोटे छोटे इमेज जो है इतने बड़े एरिया में आसानी से बहुत दूर तक के ऑब्जेक्ट्स आपको उसके इमेज जो है मिरर में दिखाई दे जाते हैं। तो जो आप यूज करते हैं साइड ग्लास, उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज करने का रीजन क्या है कि आप वहां पर छोटे और ज्यादा एरिया में ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों अगर हम इसको देखें, द कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन रेयर व्यू मिरर्स। क्यों? द व्हीकल्स आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ व्हीकल, इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड। तो ट्रैफिक को देखने के लिए क्या इस मिरर का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज, ये रीजन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या, दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज बनता है, डिमिनिश इमेज बनता है, अभी अभी मैंने बताया आपको। ऑल्सो दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या है इसका, बड़ा है। ओ सॉरी, ये जो है रे का डायरेक्शन ऐसा होगा। दे फील्ड ऑफ व्यू क्या है इसका, फील्ड ऑफ व्यू, बड़ा फील्ड ऑफ व्यू, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है। Thus, convex mirror enable the driver to view much larger area than possible to view with a parallel। तो प्लेन मिरर से उतना जो है ज्यादा एरिया वो कवर नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या है, आप किसको यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को ज्यादा यूज करते हैं, प्रेफर प्रेफर करते हैं कंपेयर टू प्लेन मिरर। तो इस तरीके से जो है बच्चों ये यूजेस है हमारे स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं किसकी, साइन कन्वेंशन की।
जब हम क्वेश्चन सोल्व करने जाएंगे बच्चों मिरर से रिलेटेड, तो हमारे को साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो एनसीईआरटी जो है वो किस तरीके से साइन कन्वेंशन फॉलो करती है, आपको भी उसी तरीके से साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। बच्चों आप जो है सबसे पहले देखें कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट आप राइट साइड पे रखने वाले, एक सॉरी लेफ्ट साइड पे रखने वाले, और लेफ्ट टू राइट जो है आपकी इंसिडेंट रे होनी चाहिए मिरर पे। तो ये जो है उसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सिल्वर पार्ट हो जाएगा, और इधर वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा आपका स्मूथ पार्ट हो जाएगा, जहां से आपको रेज स्ट्राइक करेगी। तो हमेशा ऐसा ही बनाए, ऐसा ना करें रेज इधर से चलाएं, आप ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। देखें तो क्या है, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, उन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। तो हम जो है अ, देखें, while dealing with the reflection of light by spherical mirror we shall follow set of sign conventions, क्या करें, called न्यू कार्टिजन, जो है कार्टिजन सिस्टम है उसको आपको यूज करना है साइन कन्वेंशन के लिए। इन दिस कन्वेंशन द पोल, आप ध्यान रखें, पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन। पोल को क्या लेना है, ओरिजिन। ये जो पोल है ये क्या लेना है आपको, ओरिजिन की तरह कंसीडर करना है। ये क्या है, आप क्या हुआ आपका ओरिजिन हुआ। क्लियर बच्चों, ये क्या हुआ ओरिजिन। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। सबसे मेन जो चीज है बच्चों, आपको पोल को क्या कंसीडर करना है, ओरिजिन कंसीडर करना है। आगे क्या कह रहे हैं, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज द एक्सिस, जो है एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या आपकी कोऑर्डिनेट है। द कन्वेंशंस आर एज फॉलो, जो कन्वेंशंस है वो क्या क्या है उसको हम देख लेते हैं बच्चों। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, हमने अभी अभी डिस्कस करा, इस साइड क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पर होगा। आगे आगे क्या कह रहे हैं, दिस इम्प्लाइज दैट लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, किस साइड पर मिले जो है लाइट गिरेगी, लेफ्ट हैंड साइड से। आगे बात करें बच्चों सेकंड पॉइंट की, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाता है। इसमें बच्चों आप जो है जरूर ध्यान रखेंगे, क्या हमेशा किधर रखना है, लेफ्ट हैंड साइड के मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है। और तो उससे क्या होगा आपका लाइट जो है लेफ्ट टू राइट आपको मूव करानी होगी। आगे देखें, ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल आर एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, क्या पोल से मेजर होगी सारी डिस्टेंसेस। क्लियर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। क्या होगी, डिस्टेंस, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट, राइट डायरेक्शन में जो मेजर होगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। वाइल दोज मेजर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट में वो क्या होंगी, वो क्या होंगी टेकन नेगेटिव। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि जो राइट में जो डिस्टेंस हो रही है वो क्या होंगी पॉजिटिव, और जो लेफ्ट में जो डिस्टेंस मेजर होगी पोल से वो क्या होगी आपकी नेगेटिव होगी। क्लियर बच्चों। हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं, डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। क्या कह रहे हैं, जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर वो क्या लेनी होगी हमारे को पॉजिटिव, वाई एक्सिस में पॉजिटिव, जो अपराइट हाइट से वो क्या होंगी पॉजिटिव होंगी। और द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग माइनस वाई एक्सिस आर टेकन नेगेटिव। जो माइनस एक्सिस है, वाई एक्सिस ये है, इससे ये वाई एक्सिस हो गया, इससे जो बिलो वाली जो डिस्टेंसेस है वो क्या लेनी होगी हमारे को नेगेटिव। तो यहां से मेजर होगी, इधर वाली पॉजिटिव इधर वाली नेगेटिव, इसके ऊपर वाली पॉजिटिव इसके नीचे वाली नेगेटिव। तो कार्टेशियन सिस्टम है आपका उसी तरीके की ये इमेज जो है आपको साइन कन्वेंशन लेने हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। क्लियर बच्चों। इसका हमारे को जो है कहाँ यूज करना है, तो हम जो है मिरर हमारे पास में जो है मिरर फॉर्मूला क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट है उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा
उसको भी हमारे को डिस्कस करना होगा, क्योंकि हम फॉर्मूला जो है उसी में साइन कन्वेंशन अप्लाई कर पाएंगे। तो जो मिरर फॉर्मूला है उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का पोजीशन और जो है हमारा मिरर जो है उसकी फोकल लेंथ की भी रिक्वायरमेंट होगी। उनके साइन कन्वेंशन जो होंगे उसी पे बेस्ड होंगे। तो देखते हैं पहले क्या कह रहे हैं। इन द स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल आर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कह रहे हैं, किसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, यू से। यू से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है उसको यू से। तो आप जो है अगर यहाँ पर इसको देखें, यहाँ पर जो देखें तो ये वाली जो डिस्टेंस है, मैं एक इमेज ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। क्लियर, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो क्या हो गया आपका यू। ध्यान रहे, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो क्या हो गया यू। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, इमेज का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस वो क्या है वी। इसका जरूर ध्यान रखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट हो गया ये वी। तो यहाँ पर जो इमेज बना, जो इमेज बना यहाँ पर वो क्या है, ये डिस्टेंस क्या हुई हमारी वी। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हुई हमारी यू, और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और जो इमेज है, इमेज का डिस्टेंस वो क्या हुआ हमारा v। क्लियर है बच्चों, ऑब्जेक्ट का u और इमेज का v। आगे बढ़ते हैं। यू ऑलरेडी नोन दैट फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो है हमारी क्या है वो एफ है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्वांटिटीज, जो है इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है बच्चों, इसको हमारे को देखना है। तो आप जो है इसको नोट करें, क्या देखें, जो रिलेशनशिप है वो क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v, 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो v के आपके पास में u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v क्या है इमेज का डिस्टेंस, f क्या है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो ये जो है आपका क्या हुआ मिरर फॉर्मूला। क्लियर है बच्चों, ये जो है मिरर फॉर्मूला रहेगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपके क्वेश्चंस होने इम्पॉसिबल है लगभग लगभग। क्लियर बच्चों, आगे हम बढ़े। एक और चीज है क्या, थोड़ा सा हम इसको एनसीईआरटी को रीड आउट कर लेते हैं। दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर दी ऑल स्फेरिकल मिरर्स। सभी ऑल वैलिड है ये क्या, हर सिचुएशन में, ऑल स्फेरिकल मिरर, किसी भी तरीके के स्फेरिकल मिरर के लिए ये जो है आपका जो मिरर फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल होगा। फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, सभी पोजीशंस के लिए भी क्या होगा ये वैलिड होगा। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके के मिरर में आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है या नहीं करना है। हमेशा क्या करें आप, इस फॉर्मूले को आप यूज करें, बहुत ही जो है आपके लिए क्या हो गया ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर बच्चों, आगे देखें। यू मस्ट यूज द कार्टेशियन, आपको यूज करना है कार्टेशियन सिस्टम। अभी अभी जो हमने डिस्कस किया है, तो हम जो है एक नए टॉपिक जो कि हमारा जो है ऑब्जेक्ट इमेज से ही रिलेटेड है, वो क्या है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है बच्चों, अभी हमने बात करी, अभी हमने बात करी किसकी, ऑब्जेक्ट और इमेज की। तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये क्या है मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है हाइट ऑफ इमेज। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्या, हाइट ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो ज्यादा है कंपेयर टू इमेज। तो ऑब्जेक्ट हमारा ज्यादा बड़ा है, इमेज छोटा है। अगर मैं ये कहूँ कि इमेज जो है मेरा 10 की, ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर और इमेज बना मेरा 10 सेंटीमीटर, तो आप क्या कहेंगे कि इमेज जो है वो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है, ऐसा बोलेंगे। तो उसको हम फॉर्मूला की फॉर्म में कैसे निकालें, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हाइट ऑफ इमेज को आप कंपेयर करें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 10/5 क्या, अगर मैं यहाँ देखूं तो ये क्या हुआ
हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कितना आया 2। तो ये क्या बन गया मेरा, एक तरीके से रिलेशन बन गया कि मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए मैं हाइट ऑफ इमेज को रिलेट करूं किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो मेरा रिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिलेशन हो जाएगा बच्चों क्या, मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड। कितना मैग्निफाइड हुआ है, ज्यादा इनलार्ज हुआ है या डिमिनिश हुआ है विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट के साइज में। इट एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इसको, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो के फॉर्म में। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एम, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया मेरे पास में बच्चों, मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको क्या लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज को एच आई, और ये क्या हो गया मेरे पास में, ये क्या हो गया एच आई, और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है हमारा एच ओ। क्लियर। तो एम इजकल टू क्या हो गया मेरे पास में रिलेशन, एच बाई आई एच ओ। क्लियर बच्चों, याद रखें इस रिलेशन को। अगर हम बात करें, एक और हमारे पास में रिलेशन होता है मैग्निफिकेशन का, वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन एम इज आल्सो रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड वी। ऑब्जेक्ट और इमेज की जो डिस्टेंसेज है उसके फॉर्म में भी होता है। तो इसका जो रिलेशन है वो क्या होता है हमारे पास में, एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। क्या होता है, माइनस वी बाई यू। तो आपके पास में जो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूला हो गया, वो कौन कौन से, एक तो एम इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, और दूसरा क्या है माइनस वी बाई यू। ठीक है बच्चों, तो दोनों फॉर्मूला है, इसका आपको यूज करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। अभी हम मैग्निफिकेशन जो है हमारा वो किस साइन का होगा इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो है आप देखें क्या, यू मे नोट दैट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, आपने आप कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। द ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है, अभी मैंने कहा द हाइट ऑफ इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनते हैं, तो पॉजिटिव ले लेते हैं उसको। हाउएवर इट इज टू बी टेकन नेगेटिव फॉर रियल इमेज। तो जो है नीचे जब बनेगा तो रियल इमेज बनता है, जनरली आपने देखा है, तो उसके लिए हम जो है नेगेटिव यूज करते हैं। द नेगेटिव साइन ऑफ द नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट इमेज इज रियल। नेगेटिव का मतलब क्या है, इमेज रियल है। पॉजिटिव साइन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट द वर्चुअल। तो एम जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा वर्चुअल इरेक्ट इमेज है। इमेज जो है वो कैसा है हमारा, वर्चुअल इरेक्ट है। और एम जो है वो नेगेटिव होने का मतलब क्या है, वो रियल है। इमेज जो है हमारा क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है। क्लियर बच्चों, तो आप जो है इन दोनों चीजों का याद रखें, क्योंकि आपको मैग्निफिकेशन भी जो है साइन के साथ में यूज करना होता है। ओवरऑल मैं बोलूं बच्चों आपको, जो जो क्वांटिटीज आपको नोन है उसके आप साइन यूज करेंगे, और जो अननोन है उसके साइन यूज नहीं करेंगे। वो आपको कैलकुलेशन से अपने आप जो है सोल्व करके आ जाएगा कि जो है आपका जो रिजल्ट आना था उसमें किस तरीके का साइन होना चाहिए। तो आपको सिर्फ जो नॉन क्वांटिटीज है उसी के साइन यूज करने, अननोन के साइन यूज नहीं करने। क्लियर बच्चों, तो हम कुछ क्वेश्चंस पे जा रहे हैं, हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है
उनको देखते हैं क्या कह रहे हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड, कैसा मिरर है, कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू रियर व्यू। अभी अभी हमने डिस्कस किया रियर व्यू में कैसा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स ही करते हैं। ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3 मीटर है। आपको ये रिलेशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आर इजकल टू क्या होता है, F/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आर इजकल टू क्या होता है, 2F। उसको क्लियर कर लेंगे बच्चों, आर इजकल टू क्या है, 2F। तो यहाँ से जो है हमारे को रेडियस ऑफ कर्वेचर तो कितना दे रखा है, 3 मीटर। तो हमारे को सेंटीमीटर में कैलकुलेशन करनी हो तो फिर हम जो है इसको सेंटीमीटर में भी कर लेंगे, अदरवाइज जो है मीटर में अगर हो तो मीटर में कैलकुलेशन करेंगे। जो है डिपेंड करता है आपको कि बाकी जो है क्वांटिटीज के सिंबल जो है यूनिट्स किस फॉर्म में दे रखे। तो आप जो है अभी मीटर में दे रखा है, मीटर में रहने दें। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर। कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो हमारे को कॉन्वेक्स मिरर में कैसा लेना है फोकल लेंथ, पॉजिटिव। कैसे, इसको अगर हम देखें, मैं इसमें बताऊं आपको। तो कॉन्वेक्स, अगर ये कॉनकेव है तो इसका फोकल लेंथ इधर आएगा, तो ये डिस्टेंस नेगेटिव हो गया। कॉनकेव में, और कॉन्वेक्स होता तो इसका फोकल लेंथ इधर आता, तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता। तो अभी हमारे को क्या दे रखा है, ये कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव। क्लियर। तो जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगा हमारा, 3/2 मीटर। आगे बढ़ते हैं। इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, जो है बस जो है कितने डिस्टेंस पर है, 5 मीटर पर है। तो u जो है हमारा बस का जो पोजीशन है वो कितना हो गया, -5 मीटर। क्योंकि u हमने बोला हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। किसका, जो हमारा इमेज है उसका पोजीशन बताना है हमारे को, नेचर क्या होगा वो बताना है, और साइज बताना है। तो हम जो है सॉल्यूशन में बढ़ते हैं बच्चों आगे, सॉल्यूशन में बढ़े आगे हम। तो यहाँ देखेंगे हम क्या, सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हमारे को पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, तो कैसे मिरर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला से क्या है देखें, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f फोकल लेंथ हमारी कितनी है यहाँ पर, 3/2। तो हमारे को निकालना क्या है बच्चों, v पोजीशन ऑफ इमेज, v हमारे को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो है 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इक्वल टू 1/f, f कितना है हमारा 3/2 माइनस u कितना है, u है मेरा -5। तो इसको जब सोल्व करें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा मेरा 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम लेना होगा, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, 5 टाइम्स कैंसिल हो गया है, 2 मल्टीप्लाई होगा 10, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स कैंसिल, एक 1 से मल्टीप्लाई होकर के 3। तो ये 1 v इक्वल टू आ गया बच्चों हमारे पास में क्या, 15/13, कितना 15/13 मीटर, 15/13 मीटर में आ गया। अगर हम बात करें इसका नेचर की, तो बच्चों ये क्या आया हमारे पास में, पॉजिटिव आया। वी पॉजिटिव कब आएगा, जब इमेज जो होगी, इमेज किधर बनी होगी, मिरर से बिहाइंड द मिरर। किस तरीके से, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं इसको, छोटा सा ये कॉन्वेक्स है और इससे जो है ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, बस यहाँ पर है, इसका इमेज जो है कहाँ बन रहा होगा, अ, ये इसका फोकस है। तो इस तरीके से, और एक रे यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर कहीं इमेज बन रहा होगा, इरेक्ट बन रहा होगा, बिहाइंड द मिरर बन रहा होगा। तो ये तो करेक्ट है, 15/13 मीटर आपके पास में डिस्टेंस ऑफ इमेज आ गया। हम बात कर रहे हैं किसका, नेचर। नेचर पता कर लें, नेचर क्या होगा, स्मॉल साइज का हो गया, जो है कैसा हो गया, इन्वर्टेड हो, इरेक्ट हो गया, और वर्चुअल, क्योंकि ये वर्चुअल बनता ही है।
तो ये कैसा है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। क्लियर बच्चों। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये जो जो इमेज बना है इसके साइज की, तो इसका साइज क्या होगा, ये मैग्निफिकेशन से हम पता कर सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन m इजकल टू क्या होता है मेरा, -v/u। तो v कितना हमारे पास में आया, 15/13 मीटर में, और u जो है वो कितना है हमारे पास में, -5। तो ये कितना है मेरे पास में, -5। ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों 3 टाइम्स, तो m इजकल टू आ गया -3/13। -3/13 यूनिट होता नहीं है क्योंकि दोनों हाइट से रेशियो है, कैंसिल हो जाता है। तो -3/13 ये जो है बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखूं मैं, तो माइनस के 3 3.1, 3.1 मतलब कि क्या हो गया, ओ सॉरी, 0.3 मीटर एम। तो जो है क्योंकि ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता ही है ये वाला इमेज, इसलिए जो है क्या बना है ये आपका पॉइंट में आ रहा है मैग्निफिकेशन। क्लियर बच्चों। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो कितना है आपके पास में, 4 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट का साइज है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से कितना, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, और जिसका फोकल लेंथ हमारे को दे रखा है 15 सेंटीमीटर। एट what डिस्टेंस फ्रॉम दी मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड। जो है कितनी डिस्टेंस पर हमारे को स्क्रीन को रखना चाहिए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, शार्प इमेज मिल जाए, इसके लिए हमें स्क्रीन को कहाँ रखना चाहिए, मतलब कि पोजीशन ऑफ इमेज पूछ रहे हैं। पोजीशन ऑब्जेक्ट तो हमारे को दे ही रखा है 25 सेंटीमीटर पर, आपसे पूछ रहे क्या, पोजीशन ऑफ इमेज। तो यहाँ पर जो है हमारे को क्या क्या गिवन है उसकी बात करूं अगर मैं, गिवन हमारे को दे रखा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर दे रखा है, वी ऑब्जेक्ट का पोजीशन यू कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, वो हमारे को नेगेटिव ही लेना है हमेशा, याद रखें। और जो फोकल लेंथ है वो कितना है हमारे पास में, एफ इजिकल टू 15 सेंटीमीटर। कैसा मिरर है बच्चों, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर के लिए कैसे लेनी है हमारे को फोकल लेंथ, माइनस में लेनी है। पूछ रहे हैं किसका, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ रखनी है हमारे को। क्लियर। आगे फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज वो हमारे को कैलकुलेट करनी है, वो कर लेंगे हम, देखते हैं इसको सोल्व कर लेते हैं। देखें क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन में देखते हैं। तो फिर से क्या करें आप, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला यूज करें। तो मिरर फॉर्मूला क्या कह रहा है आपको, 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/v इजकल टू क्या जाएगा, 1/f माइनस 1/u। ऐसे ही कैलकुलेट करना होगा, भी अभी अभी हमने किया था। तो 1/f, एफ कितना है हमारे पास में, माइनस का 15 सेंटीमीटर, माइनस यू कितना है, माइनस के 25। तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v इजकल टू 1/25 माइनस 1/15। एलसीएम लेना होगा तो एलसीएम हम ले लेते हैं कुछ ऐसे, 25 × 15, ये हो जाएगा 15 माइनस 25। क्लियर बच्चों। तो ये मेरा पास में बच गया कितना, माइनस का 10, 25 × 15। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स। तो 1/v इजकल टू -2/75। तो v कितना आ गया यहाँ से मेरे पास में, 75/2 माइनस के 37.5 सेंटीमीटर। कहाँ पर है ये ऑब्जेक्ट बच्चों, अगर इसको देखें अगर हम रे डायग्राम बना करके, तो रे डायग्राम से ही आपको पता चलेगा कि ये यू जो है फोकस से पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो ये जो है इमेज क्या बन गया, उसी साइड मिल गया, क्योंकि ये जो है पोजीशन आपकी
जो लास्ट पोजीशन है उससे अलग है। तो ये जो है आपका क्या हो गया, वी मिल गया। नेचर, नेचर क्या होगा आप देखें यहाँ पर, इसको मैं इमेज बना देता हूँ बच्चों एक बार, इमेज से जो है आपको क्लियरिटी आ जाएगा। एफ और ये सी, तो ये फोकल कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट रखा है 25 पे, तो ये 30 पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा डबल। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इसका इमेज कहाँ बनता है हमारा, इस तरीके से बिहाइंड सी। 30 सेंटीमीटर ये होता है, इससे दूर बन रहा है। और कैसा बन रहा है ये, इन्वर्टेड बन रहा है। कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, और रियल बन रहा है। कैसा बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। तो ये भी हो जाता है हमारा, नेचर भी हो जाता है। साइज की बात है तो साइज हम कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। जो है हमारे पास में मैग्निफिकेशन जो है, एम इजकल टू क्या था, एच आई बाई एच ओ इजकल टू माइनस वी बाई यू, यही था। तो यहाँ पर देखें, एच आई जो है हमारे को कैलकुलेट करना है। एच ओ ऑब्जेक्ट का हाइट हमारे को दे रखा है 4 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों। माइनस वी कितना है मेरे पास में, वी कितना है 75/2 माइनस का, क्लियर। और यू कितना है, यू हमारे पास में माइनस के 25। तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास में एच आई इजकल टू, ये माइनस माइनस प्लस माइनस के 3/2 × 4। तो ये हो गया 2 टाइम्स, तो एच आई मेरा हो गया 6 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। एनलार्ज बनता है ये थोड़ा सा इमेज, तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, इमेज कितना बन गया मेरा, 6 सेंटीमीटर का। क्लियर बच्चों। इस तरीके से जो है आप जो है पूरा डिटेल के साथ में जो है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे पेपर में भी। नेक्स्ट बच्चों हम क्वेश्चन देख रहे हैं क्या, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोल रहे हैं, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है हमारे को, 32 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास में 32 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, r/2 होगा। फोकल लेंथ पूछ रहे हैं ना, कॉन्वेक्स है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो ये क्या जाएगा 32/2 मतलब 16 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। तो बच्चों ये आसान सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं बीच में, उनमें से ही जो है ये क्वेश्चंस है। आगे हम बढ़े, आगे बच्चों तो क्या कह रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज, सेम क्वेश्चन है ये तो। एक मिनट, हाँ, ये एक क्वेश्चन और है क्या, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। कैसा इमेज, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। एनलार्ज हो गया वो, रियल इमेज, रियल इमेज बनाना है। अभी अभी हमने बोला था रियल इमेज का कंडीशन क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की बात कर ही रहे हैं, तो रियल इमेज जब भी होगा तो मैग्निफिकेशन क्या लेंगे आप, नेगेटिव। तो m जो है वो कितना है, -3 गिवन है आपको, ठीक। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो क्या है, u इजकल टू 10 सेंटीमीटर। हमेशा क्या लें, नेगेटिव लें, सोचना मत ज्यादा। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, कहाँ पर इमेज लोकेटेड हुई, मतलब वी पूछ रहा है। तो देखते हैं बच्चों क्या हमारे पास में, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन m इजकल टू क्या होता है, -v/u होता है। और ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन की फॉर्म में, क्योंकि वही पूछ ही रहा है, वी पूछ ही रहे हैं ये, है ना। तो m इजकल टू हमारे को गिवन है, m कितना, -3, v हमसे पूछ रहे हैं, u हमें पता है -10, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो v इजकल टू कितना आ गया मेरा, माइनस का 30 सेंटीमीटर, 3 टाइम्स हो गया, है ना। तो ये जो है क्या हो जाता है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको फोकस करके साइन कन्वेंशन के ऊपर ध्यान रखना है कि कब मेरे को किस तरीके से साइन कन्वेंशन यूज करना है। क्लियर बच्चों। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जा रहे हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है, इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा देखते हैं। किस तरीके से, कि अब कभी आप पेंसिल
को जो है पानी में डुबोएंगे तो आप देखेंगे कि पेंसिल जो है आपको कुछ टेढ़ी दिखाई देती है। या फिर मैं जो है फिशिंग करते टाइम आप जो है कभी आपने फिश को देखा हो तो जैसे आप उसको पकड़ने जाएंगे तो वो आपसे, जैसे ही आप हाथ अंदर डालेंगे, हाथों से पकड़ना चाहेंगे तो बड़ा ही इम्पॉसिबल सा चीज है वो आपके लिए, क्योंकि वो जो आपको पोजीशन दिखाई दे रही है एक्चुअल वो पोजीशन जो फिश है उसकी है ही नहीं। वो सब बच्चों चीजें किस लिए होती है, आ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फिनोमिना होता है लाइट का, वो है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना है। तो इसको जो है हम अलग अलग एग्जांपल्स के साथ में, अलग अलग एक्टिविटीज के साथ में सीखने वाले हैं। देखें बच्चों, क्या अगर एनसीईआरटी को रीड करें तो लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ्स इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, हमें जो है कैसे लगेगा कि स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक। व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर, जो है आप सोच रहे हैं कि ऐसा जाएगा, लेकिन उसके साथ में क्या चेंज हो होंगे उसको हमारे को देखना होगा। डज इट स्टिल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, क्या अभी भी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, और चेंज दिस डायरेक्शन, क्या होगा या डायरेक्शन चेंज कर लेगी। जो है इस चीज को हम डेली प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस करते हैं, तो इस चीज को जो है हम पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर होता क्या है बच्चों, अगर मैं यहाँ डेफिनेशन की बात करूं, तो मैं अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मैं डेफिनेशन यहाँ पर अ, लिखने की कोशिश करूं तो आप ये देखते हैं कि जो लाइट है, जब लाइट है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, मैं यहाँ पर एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, ये मीडियम वन है, यहाँ पर मैं दूसरा मीडियम बना रहा हूँ। तो बच्चों जब ये लाइट होगी ऐसे, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस सरफेस पे जब स्ट्राइक करती है तो ये इसका पाथ जो है चेंज हो जाता है, वो डिपेंड करता है। ये मैं यहाँ पर नॉर्मल बना दूं, यहाँ से जो है जब आप देखेंगे तो ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल के साथ में एंगल, ये नॉर्मल है। ये क्या है आपकी इंसिडेंट रे है, ये क्या है इंसिडेंट रे। अभी जब बच्चों दूसरे मीडियम में जा रही है तब आप देखें क्या, इसको जाना कैसा चाहिए, स्ट्रेट जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है इसका पाथ टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, अलग अलग मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर आपको मिलता है। तो ये जो है बच्चों क्या होता है अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है, जो आपको बेंडिंग ऑफ पेंसिल दिखती है या पोजीशन ऑफ कॉइन, हम कई एग्जांपल लें वो आपको पानी में उठे हुए दिखाई देते हैं, वो क्या है, जो लाइट जब क्या हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसका पाथ जो है वो चेंज हो जा रहा है, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल या टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। इस फेनोमेना को बच्चों हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका डेफिनेशन अगर मुझे लिखना हो तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ क्या बच्चों, व्हेन लाइट passes from one medium to अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब पास हो रही है, ट्रेवल कर रही है, देन डायरेक्शन ऑफ रे चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ रे जो है वो क्या हो जाती है, चेंज दिस इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं बच्चों हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है बच्चों, इसको हम जो है आ, एक बार पूरा एनसीईआरटी को रीड आउट कर लेते हैं। जो है एनसीईआरटी को रीड करना बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि छोटी छोटी लाइनों से भी जो है क्वेश्चन उठ जाते हैं आपको। तो क्या कह रहे हैं देखें,
You might have observed that but bottom of the tank of a pound containing water appears to be right. जो है उसका बॉटम जो है थोड़ा नजदीक दिखाई देता है, अभी अभी मैंने डिस्कस किया. Similarly, when thick glass slab placed over the printed matter, कोई मैटर लिखा हुआ है उस पे आप देखते हैं तो वो भी क्या होता है आपको, अब द लेटर्स अपीयर राइट, वो पास में दिखाई देते हैं, थोड़े बड़े बड़े भी दिखाई थोड़े जो है नजदीक दिखाई देते हैं. व्हाई डज दिस हैपेंस, अभी अभी हमने क्या कहा, ये किस वजह से हो रहा है बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की. हैव यू सीन अ पेंसिल पार्शली इमर्ज्ड इन वाटर इन ए ग्लास थम्बलर, ग्लास के अंदर जब है जो आप जब उसको देखते हैं पार्शली इमेज, तो इट अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर, क्या होगा, appears to be, हाँ, you might have observed that the lemon kept in water in a glass tumbler appears to be bigger, जो है थोड़ा सा क्या होता है बड़ा दिखाई देता है. पेंसिल तो बेंड दिखाई देती है, ये जो है दूसरा एग्जांपल क्या है, देन एक्चुअल साइज जो है कोई लेमन पीस रखा हो वो आपको बड़ा दिखाई देता है व्हेन व्यू फ्रॉम दी अदर साइड. ओके, हाउ यू काउंट सच एक्सपीरियंस, तो इस तरीके से जो चीजें हैं ये बच्चों बेसिकली किसकी वजह से होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो इसका रीजन अभी हम देखते हैं. लेटेस्ट कंसिडर दी अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंसिल, ये जो पेंसिल का जो पाथ में जो चेंज आया था वो किस तरीके का है, इमर्ज इन वाटर, द लाइट रीचिंग यू फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इनसाइड वाटर सीम्स टू कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, वो क्या आ रही है, डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है कंपेयर टू दी अबव पार्ट, जो लाइट जो आपको के पार्ट्स में आ रही है, जैसे मैं इसको बनाऊं, ये जो पेंसिल है ये एक्चुअल में क्या है, ये आपको कुछ इस तरीके से बेंड दिखाई देती है. कारण क्या है बच्चों, यहाँ से जो रेज आ रही है, इससे जो रेज चल रही है हमारे पास में, इससे जो रेज चल रही है वो हमारी रेज, इससे जो रेज चल रही है हमारे पास में, ये अ, जो ये रेज है, ये रेज जो है बच्चों क्या हो रही है, बेंड हो जा रही है एक्चुअली. ये वाली जो रे है इसको कहाँ जाना था, एक्चुअल में सीधे जाना था, लेकिन क्या हो जा रही है, कुछ बेंड हो जा रही है. तो इसका इमेज जो है आपको कुछ अलग पोजीशन पे दिखाई दे रहा है. इस वजह से जो है हम क्या कह रहे हैं कि आपको बेंड दिखाई दे रही है, जो जिस जगह पे इसका ऑब्जेक्ट ओरिजिनल पोजीशन था उस जगह पे ये आपको विजिबल नहीं है, इसलिए जो है आप क्या देख रहे हैं उसको कुछ बेंड फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं. आगे देखें, दिस मेक्स द पेंसिल अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट इंटरफेस फॉर सिमिलर रीजंस दी लेटर्स अपीयर राइज, इसी वजह से जो है आपको क्या होते हैं, इमेज जो है रेज से वो डिफरेंट पोजीशन पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो रेज है वो डिफरेंट पोजीशन से आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन जो है वो बदल गई, रेज क्या होगी अलग डायरेक्शन में चलेगी बेसिकली. सेम्स क्लियर. तो ये कुछ एग्जांपल है बच्चों, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है. आगे देखें बच्चों, आगे देखें, does a pencil appears to be displaced to the same extent if instead of water we use liquids like uh, turpentine, will the latter appears to be rise to the same height if we replace the glass slab with a transparent plastic slab. तो मतलब अलग अलग जब मीडियम में रखते हैं तब भी इसी तरीके का जो है पोजीशन में चेंज आता है. तो आप देख सकते हैं जो है अलग अलग पोजीशन पे के टाइम पे अलग अलग जो है जब मीडियम अलग अलग लेते हैं तो पोजीशन भी क्या होती है अलग अलग होती है. विल यू फाइंड दैट एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट इज डिफरेंट फॉर द ट्रेवल लाइट सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम, उसी तरीके से लाइट आ रही है क्या. इट अपियर्स दैट व्हेन ट्रेवलिंग obliquely from one medium to another medium the direction of propagation of light in the second medium changes, डायरेक्शन जो है वो लाइट की चेंज हो जाती है. दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्या कह रहे हैं, इस फेनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह रहे हैं. तो हम जो है यहाँ पर इसको बच्चों अंडरलाइन कर लो.
अंडरलाइन कर लो क्या कि व्हेन व्हेन लाइट, इसको आप यहाँ से बन नहीं पाएगा बच्चों, मैंने जो है इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिख दिया है क्या कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन डायरेक्शन ऑफ रे चेंजेस। डायरेक्शन ऑफ रे क्या होती है, चेंज होती है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों आप जो है इसको यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते। और क्या चीज, इट अपीयर्स दैट व्हेन लाइट ट्रेवलिंग obliquely from the second medium one medium to other the direction of propagation of light in the second medium changes। तो जो है लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। दिस फेनोमेना ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो है बच्चों इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए डेफिनेशन है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत बार पूछते हैं। लेट अस डिस्कस द फेनोमेना फर्दर बाय डूइंग सम एक्टिविटीज। जो है हम कुछ एक्टिविटीज देखते हैं। एक्टिविटीज में जो है पहली एक्टिविटी क्या करें, प्लेस अ कॉइन एट द बॉटम ऑफ बकेट। आप क्या करें, एक बकेट है उसके बॉटम में क्या कर रहे हैं, एक कॉइन को प्लेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप क्या करें, यहाँ पर एक कॉइन को रख दें, ठीक, विद योर आई टू अ साइड अबव वाटर। जो है आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो है ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ से। टू ट्राई ट्राई टू पिक अप द कॉइन इन गो, इन वन गो। यू डिड यू सक्सीड इन पिकिंग अप द कॉइन। आप जो है इसके अंदर जब आप यहाँ पर हैं तो आप जो है एक बार में क्या पकड़ पा रहे हैं क्या इसको, ऐसा देख रहे हैं। रिपीट द एक्टिविटी, व्हाई डू यू नॉट सक्सीड डूइंग वन। तो आप जो है एक बार में क्या नहीं कर पाएंगे, इसको पकड़ नहीं पाएंगे। बेसिकली ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो रेस चल रही है बच्चों, यहाँ से जो रेस चल रही है वो क्या हो रहा है, एक रे तो स्ट्रेट और जो है रे का डायरेक्शन जो है क्या हो गया बच्चों, बदल जाता है ना। रे का डायरेक्शन क्या हो गया, बदल गया। जो आपको जो इमेज का जो कोइन है उसका इमेज जो है बेसिकली वो यहाँ फील हो रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है लेकिन उसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। इस वजह से जो है क्या हो रहा है, आपको उसको पकड़ने में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर जो है एक्टिविटी करने से जो है हमारा मीनिंग ये है कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो है इमेज का पोजिशन बदल गया है। एक और, आस्क योर फ्रेंड टू डू दिस, कंपेयर योर एक्सपीरियंस विद देयर। तो ये जो है आपको करके देखना चाहिए घर पे, ये किसकी वजह से होता है बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक और एक्टिविटी है बच्चों क्या, प्लेस ए लार्जर शेलो बोलो बाउल ऑन द टेबल एंड पुट ए कॉइन इन इट। एक जो है आप क्या है, जो है बाउल ले बड़ा और उसमें क्या करें, कॉइन रखे। मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बाउल। जो है बाउल से आपको दूर जाना है धीरे धीरे। किस तरीके से, यहाँ पर एक बाउल रखें आप, इसके अंदर जो है एक कॉइन रख दिया आपने। एक क्या रख दिया, कॉइन। आप पहले यहाँ थे, अब क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। अब जो है क्या हो कर, पहले यहाँ थे आप और अब क्या हो गए, कुछ ऐसी पोजीशन पर आ गए जहां से ये दिखना बंद हो गया आपको। क्लियर। आस्क योर फ्रेंड टू पुट वाटर जेंटली इनटू द बाउल विदाउट डिस्टर्बिंग कॉइन। तो अब क्या कर रहे हैं आप, इसको फिल कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फिल कर दे रहे हैं। इससे हो क्या रहा है बच्चों, ये जो आपको दिखना बंद होने लगा था ये वापस से दिखने लग जाएगा। क्या होने लगेगा, वापस से दिखने लग जाएगा। कीप लुकिंग द कॉइन फ्रॉम द योर पोजिशन। इस पोजीशन से देखें। डज द कॉइन बिकम विजिबल, क्या आपको दिखाई देने लगेगा, बिल्कुल दिखाई देने लगेगा ये। क्यों, क्योंकि जो पहले जो रेस थी, जो खाली जो रेस थी वो क्या हो रही थी, यहाँ तक जा रही थी खाली, कहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक। लेकिन अब जो रेस है वो क्या हो रहा है, जब ये वाटर है इसमें, तो ये जो रेज है ये क्या हो जा रही है, यहाँ से जा करके बेंड हो जा रही है, यहाँ तक जो है वो रीच कर पा रही है। इस वजह से जो है क्या हुआ है, ये जो ये सीधी जाने वाली थी रेस, अब क्या हो गई है, वो बेंड होकर के कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर आ रही है। तो आपको जो ये इमेज जो है बच्चों वो यहाँ पर बन रहा है। एक्चुअल में क्या हुआ,
जो इसका इमेज का पोजीशन है बदल गया, तो आपको जो है कॉइन वापस से विजिबल होने लगेगा। तो जो है ये क्या है, आपको एक लिए एक मैजिकल जो है आगे करें, द कॉइन बिकम विजिबल अगेन pouring वाटर इनटू द बॉयल, द कॉइन अपीयर स्लाइटली राइज्ड। तो जो है ऊपर से उठा हुआ आपको दिखाई दे जाता है फ्रॉम ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हो क्यों रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। बार बार जो है इसको डिस्कस करें बच्चों, ठीक। एक और एक्टिविटी है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ड्रॉ थिक स्ट्रेट लाइनिंग। जो है आप क्या करें, एक स्ट्रेट लाइनिंग ड्रॉ करें ओवर ए शीट विद वाइट पेपर प्लेस्ड ऑन टेबल। एक टेबल के ऊपर क्या करें, जो है एक लाइट ड्रॉ करें। आगे क्या करें, प्लेस ए ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब है उसको इसके ऊपर रखें, सच ए वे दैट वन ऑफ इट्स एज मेक्स एंगल विद द लाइन। जो है एक एज जो है क्या करे, इसके साथ में कुछ एंगल बनाए, इस तरीके से जो है क्या बनाए, कुछ एंगल बनाए। इस तरीके से, ठीक। लुक एट द पोर्शन ऑफ द लाइन अंडर द स्लैब फ्रॉम दी साइड। जो है साइड से क्या करें, आप इसको देखें, डू यू लाइन अंडर द ग्लास स्लैब अपियर्स टू बी बेंड फ्रॉम एज। जो ये क्या, ये एजेस से बेंड दिखाई देगी, बिल्कुल होगा बच्चों। ये जो है जब क्या होगा, यहाँ से ये जब इसको आपने इनिशियली रखा तो यहाँ होगा क्या, यहाँ क्या होगा, ये लाइट जो है यहाँ से थोड़ा इधर बेंड हो जाएगी, और फिर जब ये यहाँ से होगा तो ये कुछ इस तरीके से, तो ये आपको इस तरीके से कुछ बेंड पोर्शन इसका दिखाई देने वाला है। क्या कह रहे हैं, लुक एट द लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्लास स्लैब। जो है इसको ग्लास स्लैब से देखें, डज द पार्ट ऑफ द लाइन बिट स्लैब ऑफ बिट स्लैब अपीयर्स टू बी राइज। जो है क्या हो रही है, पास में भी दिखाई दे रही है। ओह, ये है एक और लाइन, प्लेस द ग्लास स्लैब सच दैट द नॉर्मल टू द लाइन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। डज द पार्ट ऑफ लाइन अंडर द ग्लास स्लैब अपीयर्स बेंड। क्या हो रहा है, जो ये पार्ट बेंड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और जो है डज द अपियर पार्ट लाइन बेनिथ ऑफ दिस स्लैब अपीयर्स टू बी राइज्ड। क्या ये उठा हुआ भी दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला सेक्शन उठा हुआ भी दिखा है, वाइट दिस हैपन। तो ये बच्चों हो किस लिए रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। तो हम जो है यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ग्लास स्लैब से ये हो क्या रहा है, इसको भी जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ हो क्या रहा है बच्चों, अभी अभी हमने इसको देखा कि जो लाइट है, लाइट जो है जब ग्लास स्लैब है, ये आपकी ग्लास स्लैब है, जब इस पे इंसिडेंट हो रही है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ये क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो ये क्या होती है, दूसरे मीडियम में जाने पर बेंड हो जा रही है, और जब ये क्या हुई वापस दूसरे मीडियम से बाहर आई, ये एक मीडियम, ये दूसरा, ये वापस से क्या हो गया पहला मीडियम, तो ये वापस से क्या हुई, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई। तो ये हो किस लिए रहा है बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो ये जो है हमने इस एक्टिविटी को भी परफॉर्म किया अभी, और ये जो है सेम एक्टिविटी जो है हमने अभी पहले भी परफॉर्म की है। इसको जो है बच्चों प्रैक्टिकली फॉर्म में कैसे हम देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखें। फिक्स अ शीट वाइट पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड, ठीक, यूजिंग ड्राइंग पिंस। क्या कह रहे हैं, एक वाइट पेपर पे आपको क्या करना है, एक अ, जो है वो पिन यूज करनी है, और उसको यूज करना है। प्लेस द रेक्टेंगुलर स्लेब ओवर द शीट इन द मिडल। शीट जो है उसके मिडल में क्या करें, ये व्हाइट पेपर है एक तरीके से आपका, और इसके ऊपर क्या कर रहे हैं आप, ग्लास स्लेब को रख दिया है। आगे कह रहे हैं ड्रॉ दी आउटलाइन ऑफ द स्लेब विद पेंसिल, लेट द नेम आउटलाइन एबीसीडी। क्या कर दिया आपने, इसको एबीसीडी नाम दे दिया है जो ग्लास स्लेब थी उसके आउटर को। और क्या कह रहे हैं देखें, टेक फोर आइडेंटिकल पिंस। अब क्या कहना है, आप चार आइडेंटिकल पिन ले रहे हैं। फिक्स टू पिंस से ई एफ वर्टिकली सच दैट लाइन ज्वाइनिंग पिंस इज इंक्लाइन टू दी एज ए बी। ये ई एफ दो पिन ले ली, और इससे क्या है किसी एंगल पर इंक्लाइन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। आगे क्या करें, लुक फॉर द इमेज
of the pencil EF through the opposite side. Fix other two pins. अब जो है क्या करें, आप दूसरी साइड से देखें और यहाँ पर क्या करें, दो पिन लगाएं यहाँ पर। क्लियर? रिमूव द पिंस एंड दिस स्लैब। अब क्या कर दो, स्लैब को हटा दो। यहाँ पर जो है आपने क्या किया, ये जो पिंस थी यहाँ पर इसको G और H नाम दे दिए। क्लियर बच्चों? अब देखते हैं क्या है। हाँ, रिमूव द पिंस, पिंस को हटा दिए। join the positions of the tip of the E and F and produce the line AB। एक AB लाइन प्रोड्यूस करें आप। कौन सी? ये लाइन है, इससे क्या करें, यहाँ पर एक जो है EF कर जो है ये आपको क्या मिल रही है, लाइन मिल रही है ये वाली। join the position of the pins, ठीक है। लेट EF मीट AB। EF जो है कहाँ पर मिल रही है, AB पर मिल रही है, एट O पर मिल रही है EF। आगे सिमिलरली join the positions of tip of the pins GH and produce CD। यहाँ पर देखें ये क्या करें, इसको मिला रहे हैं और क्या हो रहा है, आपको जो है GH लाइन मिल रही है कहाँ पर, O डैश पॉइंट पर। join O and dash also produce EF up to P as shown by the dotted line। क्या करें, अब इन दोनों को मिलाएं और ये तो स्ट्रेट लाइन थी जो यहाँ से जाना चाहिए था और इसको आप मिला रहे हैं। तो ये जो है बच्चों एक एक्टिविटी है जिसको आप ये देख करके ये पता कर रहे हैं कि जो है लाइन, जो रे का जो पाथ था वो स्ट्रेट ना हो करके जो है बेंड हो गया और वो पैरेलली क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। पैरेलली जो है वो क्या हो गया आपका, शिफ्ट हो गया, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ रिफ्रैक्शन की वजह से जो है ये शिफ्ट हुई है। क्या कह रहे हैं, इन दिस एक्टिविटी यू विल नोट द लाइट हैज चेंजेस द डायरेक्शन। लाइट का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंजेस हो गया। नोट दैट बोथ पॉइंट्स O एंड O डैश लाइज ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। जो है कौन सा, O और O डैश जो है दो अलग अलग मीडियम के बीच में है। ड्रॉ परपेंडिकुलर एंड डैश टू AB। और ये हमने जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ही दिए थे यहाँ पर। देखें यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की, यहाँ पर क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ की। उससे क्या है, द लाइट रे एट पॉइंट O हैज एंटर्ड फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। यहाँ पर क्या हुआ है, लाइट जो है रेयरर मीडियम से कहाँ गई है, ग्लास में, डेंसर मीडियम में गई है। फ्रॉम एयर, नोट दैट लाइट हैज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब क्या होगी, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है, दिख रहा है हमारे को, ये क्या हो गई, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा है बच्चों, है ना। आगे क्या कह रहे हैं, एट O डैश लाइट हैज एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर। अब क्या हो रही है, ग्लास से बाहर जा रही है, कहाँ पर, यहाँ से जो है ग्लास से बाहर आ रही है। ठीक, द लाइट हेयर हैज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब क्या हो जा रही है, नॉर्मल से अवे चली जा रही है। देखेंगे यहाँ पर ये क्या थी, इसको जाना था लेकिन ये टुवर्ड्स नॉर्मल होगी और ये यहाँ पर क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई है। क्लियर? द लाइट हेयर, हाँ, अवे फ्रॉम नॉर्मल। कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस विद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट बोथ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB एंड CD। दोनों पर क्या देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को देखें। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है बड़ा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। जब ये रेयर टू डेंसर गई तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या मिला, छोटा। जब डेंसर टू रेयर गई तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिला बड़ा। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, इसको हम डिस्कस करें क्या। इन फिगर 10.10 द रे EO इज ऑब्लिकली इंसिडेंट ऑन सरफेस AB पर स्ट्राइक करे, कॉल इंसिडेंट रे। उसको हमने क्या बोला, इंसिडेंट रे। O डैश रिफ्लेक्टेड रे एंड OH इज इमर्जेंट रे। यहाँ पर देखें, इसको क्या बोला हमने, इंसिडेंट रे। ये क्या है हमारी इंसिडेंट रे, ये क्या होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या हो गया हमारी इमर्जेंट रे। क्लियर? आगे क्या कह रहे हैं बच्चों, why does this happen, so the extent of bending of the ray
light at the opposite parallel face AB, air glass interference, and CD, glass air interface of the rectangular slab is equal and opposite, जो है दोनों क्या है, एक जैसे ही है लेकिन उल्टे तरीके से है। दिस इज वाई दिस इज वाई द रे इमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, और जो है क्या हुई है, ये इंसिडेंस रे के पैरेलल, ये जो है इंसिडेंस रे के पैरेलल जो है आउट हुई है। हाउएवर द लाइट रे इज शिफ्टेड साइडवे स्लाइटली, व्हाट हैपेंस, लाइट लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मल टू द इंसिडेंट ऑफ मीडिया, ट्राई एंड फाइंड आउट। ये क्या हुआ है आपका, जो है कुछ शिफ्ट हो गई है इस तरीके से, तो इसको क्या बोलते हैं हम बच्चों, ये जो है, ये जो शिफ्ट हुआ है इसको लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम इसको बोल कंसिडर करते हैं बच्चों, है ना। तो ये हमारे को बता रहा है क्या, कि लाइट जो है किस तरीके से बेंड हो जाती है एयर टू वाटर जिनमें जाने पर, या वाटर टू एयर में जाने पर। तो इस चीज को जो है आपको बच्चे ध्यान रखना होगा। आगे बच्चों हम बढ़ रहे हैं क्या, कि जो ये हमने फेनोमेना देखा है अभी, जो इसी के बेस्ड पर हम जो है एक कंक्लूजन पे पहुंचे, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है, द इंसिडेंट रे, कौन सी, जो इंसिडेंट हुई, द रिफ्रैक्टेड रे, जो मीडियम में जाने पर बेंड हो गई, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो नॉर्मल जो था, और लाइज इन सेम प्लेन, कौन कौन से जो हमने यहाँ पर बनाया, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टेड रे, तीनों ही बच्चों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में। आप देखेंगे यहाँ एक प्लेन जो होगा, उसी प्लेन में क्या होगी, हमेशा जो है लाइट ऐसे आएगी, और उसी प्लेन में, जो बोर्ड का जो प्लेन है, इसी प्लेन में हमेशा रहने वाली है। तो हम क्या कह रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज इन सेम प्लेन। जो बच्चों दूसरा जो लॉ है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, जिसको हम लॉ, स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ये लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन है, क्या, साइन आई, ये जो है क्या है आपका साइन आई, साइन आई ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, जो है साइन आई का रेशियो साइन आर के साथ में हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये जो लो है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, हम स्नेल्स लो भी कहते हैं। क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। क्या कह रहे हैं, दिस लॉ इज नॉन एज स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। तो ये आप ध्यान रखें बच्चों, क्या जो है ये क्या है आपका स्नेल्स लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। पेपर में जो है डायरेक्ट स्नेल्स लॉ के नाम से पूछ लेते हैं इसको। दिस इज ट्रू फॉर एंगल जो है आपका 0 डिग्री से ग्रेटर दे हो और 90 से क्या हो, लेस हो। आगे देखें, इफ आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, तो जो है हमारा क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर हमेशा कांस्टेंट होता है। आगे देखें, दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम। ये क्या होता है, जो कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पूछते हैं बच्चों पेपर में बहुत ज्यादा, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो हमारे को क्या पढ़ना है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ना है। तो हम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, क्या है बच्चों, अगर कभी भी जब हमें दो ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट के पाथ को देखना है, उसकी स्पीड को देखना है, तो हमारे को सबसे जो है इम्पोर्टेंट जो एक क्वांटिटी है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये इसलिए बनाई गई है, डिफाइन है बच्चों ये इस तरीके से, कि आप जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करेगी, तो वो उसका जो बेंडिंग है वो किस चीज पर डिपेंड होगा, वो डिफाइन करने के लिए ये क्वांटिटी को हमें जो है
बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। इसी पर बेस्ड है कि लाइट जो है रेयर टू डेंसर जाएगी तो किस तरीके से बेंड होगी, और डेंसर टू रेयर आएगी तो किस तरीके से बेंड होगी। तो बच्चों हम जो है इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कस करने वाले हैं। क्या do you already study that a ray light that travels obliquely from one transparent medium to another transparent will changes the direction in the second medium? वो चेंज हो जाती है, हमने अभी पढ़ाई है। the extent to change in direction of the that takes place in the given pair of medium, किस तरीके से वो चेंज होगी, is expressed in terms of refractive index। उसको किसकी फॉर्म में जो है हम एक्सप्रेस करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द कांस्टेंट अपीयर्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन जो है, जो अभी हमारा आ रहा था वो क्या था, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में था। तो जो है हम इसको देख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी linked to the an important physical quantity, the relative speed of propagation of light in different medium। जो है रिलेटिव स्पीड क्या होगी मीडियम की, एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम की, वो जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करते हैं। इट टर्न्स आउट दैट लाइट प्रोपेगेट विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया। जो है अलग अलग स्पीड में अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड्स पे मूव करती है, तो वो जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही बेस्ड होती है। द लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन वैक्यूम। जो है स्पीड, जो लाइट की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, वैक्यूम में होती है। वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस। तो लाइट में जो है एयर में तो थोड़ी सी चेंज होती है, बट कंपेयर टू दी दैट वैक्यूम इट रिड्यूस कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर। जब है ये ग्लास और वाटर में मूव करती है तो ये बहुत ज्यादा जो है इसमें के पाथ जो है स्पीड में चेंज आता है। द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम पेयर ऑफ ए मीडियम डिपेंड्स ऑन देयर स्पीड। किस पे डिपेंड करती है, स्पीड। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस पर डिपेंड करता है, उनकी स्पीड पर डिपेंड करता है, दोनों मीडियम में क्या स्पीड है। क्लियर। तो इसको जो है हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यहाँ पर जो है ये सेकेंड मीडियम है, ये क्या है, फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, n/1। किससे, n/1। क्लियर। तो ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। किस फॉर्म में बच्चों, v1/v2। यहाँ पर मैं क्या कह दूं, यहाँ पर स्पीड क्या है v1, यहाँ पर क्या है v2। तो इसमें क्या स्पीड थी और इसमें क्या स्पीड है, ये जो है कि इस रेशियो को क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या है देखें, the refractive index of the second medium with respect to first medium is given by the ratio of respect speed of light in medium 1 and speed of light in medium 2। speed in ratio of speed of light in 1 to speed of light in 2, thus usually represented symbol n/1। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n/1 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बच्चों। अगर हम इसको उल्टा भी लिखना चाहें तो जो है हम n/12 क्या लिख सकते हैं, n/12। दूसरे जब ये लाइट यहां से यहां जाए तो ये सेकंड मीडियम हो जाएगा, ये फर्स्ट मीडियम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर उल्टा था, क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम। किस तरीके से, v2/v1। क्लियर है बच्चों। तो ये जो है आपका क्या है, एक तरीके से इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। और बच्चों जो है इसमें हम आगे बढ़े तो यहाँ पर जब अगर हम क्या ले लें, फर्स्ट मीडियम को वैक्यूम ले लें,
फर्स्ट मीडियम को क्या कंसीडर करें, वैक्यूम, तब हम जो है इसको देखें क्या करें, इफ मीडियम वन इज वैक्यूम और एयर, वैक्यूम ले लिया या एयर ले लिया, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम टू इज कंसीडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। जब क्या ले लिया, एक पहला वाला मीडियम क्या ले लिया हमने, वैक्यूम ले लिया या एयर ले लिया, तो जो है हम क्या बोल रहे हैं, अब हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, वैक्यूम के कंसीडर, दिस कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कह रहे हैं इसको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड एज n2, किससे, इसको फिर किससे कर देंगे हम n2, हम यहाँ n21 बोल रहे थे ना, अब ये किस क्या हो जाएगा, सिर्फ n2, क्या हो जाएगा n2, या फिर हम सिंपली क्या बोल देंगे फिर इसको n बोल देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c से फर्स्ट मीडियम में, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना, इन मीडियम v, तो हमारे पास में n इजकल टू क्या आ गया, c बाई वी, क्या आ जाता है हमारे पास में n इजकल टू c बाई वी। क्लियर बच्चों, if c is the speed of light in air, v is the speed of light in the medium, then refractive index of the medium nm is given by किस फॉर्म में, n is equal to c by v। क्लियर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन बन जाता है बच्चों, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए। आगे देखें, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस तरीके से जो है आपकी स्पीड को चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर देखें, अगर मैं ये कहूँ कि n का वैल्यू c तो हमेशा ही ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होती है, वैक्यूम में होती है, मीडियम में चेंज हो जाती है, तो ये जो n है, n ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, कह सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा ज्यादा ये कम है, तो रेशियो क्या आएगा, 1 से ग्रेटर, तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमें क्या मिलेगा, 1 से ग्रेटर मिलने वाला है। क्लियर बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको क्या कह देते हैं हम कई बार, सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी अभी मैंने डिस्कस किया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेवरल मीडियम इज गिवन इन टेबल, जो है अलग अलग टेबल, जो मटेरियल्स हैं ट्रांसपेरेंट उनके लिए हमारे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो यहाँ पर क्या क्या है देख लीजिए बच्चों, अलग अलग जो है, जैसे एयर के लिए कितना है, 1 है, वैक्यूम के लिए कितना हो जाएगा, वो तो 1 हो ही जाएगा, कैसे, क्योंकि ये दोनों मीडियम अगर c हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एयर में क्या होता है, इसका स्पीड थोड़ा सा डिक्रीज होता है, तो ये रेशियो क्या आएगा, 1 से थोड़ा सा ग्रेटर आता है, क्या, 1.001। दूसरे मीडियम में क्या होता है, ये इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे क्या हो रहा है, डेंसिटी जो है बढ़ रहा है, ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं बेसिकली, अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो आप देख सकते हैं, वाटर का कितना है 1.33, एल्कोहल का कितना है 1.36, केरोसिन का कितना है 1.4, इसी तरीके से मैं सबसे ज्यादा जो है बात करें बच्चों, डायमंड का कितना आता है 2.42, तो सबसे ज्यादा जो है स्पीड किसका चेंज कहाँ चेंज होता है, डायमंड में चेंज होता है, सबसे कम किस में, एयर या वैक्यूम में चेंज होता है। तो इस तरीके से जो है हम बच्चों इस टेबल को देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नोट फ्रॉम टेबल दैट एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में नॉट पासेस ग्रेटर मास डेंसिटी, ये क्या चीज है, जो है जो जिसका मास डेंसिटी ज्यादा होता है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, जैसे कि ग्लास है उसका मास डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी जो है, ऑप्टिकल डेंसिटी जो है उतना नहीं है कि जैसे हम देखें यहाँ पर देखें ग्लास का डेंसिटी कितना है 1.52, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूं जो है बेंजीन है या टारपेंटोल है, तो इसका डेंसिटी और इसका डेंसिटी में जो है बहुत ज्यादा अंतर है, लेकिन क्या है उस तरीके का अंतर नहीं है कि जो है क्या हो, स्पीड ऑफ लाइट में चेंज बहुत ज्यादा होगा, तो क्योंकि ये तो सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो जो है उनका डेंसिटी में बहुत ज्यादा, मास डेंसिटी में बहुत ज्यादा चेंज है, बट जो है ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो अलग तरीके से वर्क करती है बच्चों। ठीक, फॉर एग्जांपल केरोसिन है, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर, क्या है कि,
जो है केरोसिन का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ठीक, देन वाटर। अभी आप देखें वाटर क्या है, ज्यादा डेंस है। वाटर जो है क्या है, ऑप्टिकली जो है उसका यहाँ पर देखें, वाटर अगर हम केरोसिन को देखें तो फ्लोट करता है, उसका डेंसिटी कम है, लेकिन फिर भी क्या है, उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। क्या, यहाँ पर देखें बच्चों इसको, केरोसिन जो है उसका क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, जबकि उसका जो मास डेंसिटी वो कम है। तो इस चीज को भी जो है बच्चों आप क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चंस के तौर पे। आगे देखें, अल्दो इट्स मास डेंसिटी इज लेस इन वाटर, ये होता है, फिर भी जो है इसका जो है डेंसिटी अलग तरीके से होता है। तो आपको जो है इसको बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना होगा बच्चों। अगर हम बात करें क्या, ऑप्टिकल डेंसिटी को, तो ऑप्टिकल डेंसिटी को हम ऐसे देख रहे हैं क्या, द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्रेक्ट लाइट इज आल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या कह रहे हैं, जो है रिफ्रेक्ट करने की एबिलिटी को जो है हम किस फॉर्म में देखते हैं, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी की, जिसकी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी इट मींस वो ज्यादा क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ज्यादा रे को बेंड करता है। ऑप्टिकल डेंसिटी हैज फाइनाइट connotation, it is not same as the mass density, उसके जैसा नहीं है ये। we have been using terms rare medium और denser medium, ये जो हम यूज कर रहे हैं ये properly correct नहीं है। it is actually optically rarer medium और optically denser medium, मैंने आपको बोला था। तो when we say the medium is optically denser than other, जब एक मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, एक ऑप्टिकली रेरियर है, इसका मतलब इन कंपैरिजन टू मीडिया द वन रिफ्रैक्टिव वन विद लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर है। जो डेंसर बोल रहे हैं वो क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है। अदर मीडियम इज लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी का लोअर है तो उसका मतलब क्या है, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने का मतलब लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी होना है। क्लियर, द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन ए रेयरर मीडियम देन डेंसर, जो रेयरर है उसमें क्या होती है, ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। दस लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम स्लो डाउन, उसका स्पीड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, स्लो हो जाता है, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब क्या होती है, रेयरर टू डेंसर में जाता है तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है बेसिकली, इस वजह से क्या होता है, ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाता है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट्स स्पीड इंक्रीजेस बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किस तरीके से मैं इसको बनाऊं, क्या हो रहा है, ये लाइट जब क्या हो रही है, ऑप्टिकली रेयर से क्या हो रही है, डेंसर में जा रही है, डेंसर में जा रही है, तो ये क्या हो जा रही है, टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये ऐसा हो रहा है। और अगर मैं बात करूं क्या हो रहा हो, ये अगर डेंसर टू कहाँ जाए, रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर टू रेयरर, तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है। इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन क्या हो जाती है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है, इसलिए ये अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करती है। तो जो है रिफ्रैक्शन बच्चों होता किसकी वजह से, स्पीड में चेंज होने की वजह से। तो आप जो है यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। हम बात करें बच्चों कुछ क्वेश्चंस की, कुछ हम क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स ओब्लिकली इनटू वाटर, कहाँ से, एयर से वाटर में ट्रेवल कर रही है। डज द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कहाँ से, एयर से कहाँ पर, वाटर में। तो क्या हो रहा है, वाटर ऑप्टिकली डेंसर है, इसमें क्या होगा, इसकी स्पीड डिक्रीज होगी। तो जब स्पीड डिक्रीज होती है तो क्या होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बिकॉज बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस व्हेन
it passes from डेंसर मीडियम। ठीक है, जो रीजन है वो क्या होगा, तो ये जो है क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल एयर से जब वाटर में जाएगी तो क्या होगा, इसका स्पीड डिक्रीज हुआ है तो ये क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। क्लियर बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू कहाँ जा रही है, ग्लास, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो कितना है, 1.5 है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दे रखा है। तो एन इजकल टू क्या होता है मेरे पास में, सी बाई वी। तो वी क्या होता है, मीडियम में स्पीड, तो क्या हो जाएगा, सी बाई एन। सी है 3 × 10⁻⁸ ये हो जाएगा मेरा एन। एन कितना दे रखा है, 1.5, मतलब 3/2 लिख सकते हैं हम इसको, या 1.5 ही रहने दें। 1.5 ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है स्पीड रह जाएगा इसका। क्लियर बच्चों। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द टेबल, आउट फ्रॉम द टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी आल्सो फाइंड द मीडियम विद हैव लोवेस्ट। तो सबसे ज्यादा किसका है, इसको अब देख लें यहाँ पर, डायमंड का क्या है, हाईएस्ट है, और सबसे लो जो है वो किसका है, एयर या फिर वैक्यूम जो है, इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो डायमंड का क्या है, डायमंड का हाईएस्ट है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम 2.42, और जो है एयर ये बोल दें या वैक्यूम बोल दें, इसका क्या है आपके पास में, लोवेस्ट, वो कितना है, 1.0003। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास में, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, तीनों दे रखे हैं आपको, जो है इन विच ऑफ दी डज लाइट ट्रेवल फास्टर, सबसे तेज किस में जाएगी, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल 9.3, उसमें जो आपको डेटा है उसके हिसाब से। तो सबसे तेज किस में जाएगी, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे लेस होगा। तो सबसे कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका है बच्चों, इनमें से वाटर का, किसका है, वाटर का। तो अभी आप देखें कि क्या क्या दिए थे, वाटर, केरोसिन और टारपिन। तो ये जो है क्या हो गया आपके पास में, सबसे कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का, वाटर का है, इसलिए सबसे तेज स्पीड भी किसमें होगी, इसी में ही होगी। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो ये जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाटर, सारे लाइन लिख करके बच्चों आपको आंसर रखना होगा। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जो है एन इजक्वल टू कितना क्या होता है मेरे पास में, सी बाई वी। सी बाई वी वो कितना है मेरे पास में, 2.42 सी बाई वी। तो 2.42 मीनिंग होने का मतलब कि ये जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम के कंपेयर में 2.42 टाइम्स डिक्रीज हो गई है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस बाय 2.42 टाइम्स when passes from vacuum to डायमंड। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से बच्चों ये। नेक्स्ट कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोलर कुकर, अभी अभी हमने डिस्कस किया था शुरुआत में। सोलर कुक जो है ये क्या होते हैं, रेज को कन्वर्ज करते हैं, तो जो फूड जो रहता है वो कहाँ पर, फोकस पे रख देते हैं। तो ये जो चीज होती है बच्चों किसमें, मिरर में होती है। तो ये जो है हमारा सोलर कुकर, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन।
मिरर क्या यूज होता है उसमें, सोलर कुकर में मिरर यूज होते हैं। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर इमेज फिटेड इन व्हीकल, क्या होता है मैग्निफिकेशन, क्योंकि छोटे इमेज बनते हैं, तो जो है मैग्निफिकेशन क्या होता है लेस देन वन, क्या होता है लेस देन वन। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग में लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है सबसे ज्यादा बेंड होगी। तो सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, वो डेंसिटी अगर हम देखें ऑप्टिकल डेंसिटी, तो सबसे ज्यादा जो है ग्लिसरीन का कितना होता है 1.47 जो है किसका होता है ग्लिसरीन का होता है। और जो है बाकियों का कितना होता है 1 पॉइंट, जैसे 1.33 वाटर का हो गया, मस्टर्ड ऑयल का 1.46 हो गया, इसका 1.44 के लगभग होता है। तो सबसे ज्यादा किसका ग्लिसरीन का, तो ग्लिसरीन में जो है सबसे ज्यादा बेंड होगी लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, सबसे ज्यादा किस में, इसमें देखें सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है एयर का, तो जो है आपका आंसर क्या हो जाता है एयर। तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों आपको, अगर आपको जो है कंसेप्ट अच्छे से पता है तो। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट, ये किस लॉ से होता है बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा है, ये स्नेल्स लॉ से होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass and water are 1.5 and 1.33। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का दे रखा है कितना हमारे को एन, ग्लास का 1.5, और वाटर का दे रखा है एन वाटर कितना 1.33 दे रखा है। इन विच मीडियम डज लाइट ट्रेवल्स फास्टर, किस में जाएगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, तो इसमें क्या होगी इन वाटर, इन वाटर लाइट विल ट्रेवल faster, reason because n water is less than n g। क्लियर। तो ये जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन भी बच्चों आप जो है आसानी से कर सकते हो, इस तरीके से आते हैं। क्या कह रहे हैं, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो क्या होता है हमारे पास में साइन आई बाई साइन आर, वो क्या होता है कांस्टेंट होता है। क्लियर। तो ये जो है स्नेल्स लॉ है, ये क्या है आपका स्नेल्स लॉ है। आगे बढ़े बच्चों, क्या कह रहे हैं, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन मीडियम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अभी अभी हमने किया था, ये जो है n कितना दे रखा है 1.5, तो n इज इक्वल टू क्या होता है c बाई v होता है। तो जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू, हाँ v इज इक्वल टू c बाई एन, c 3 into 10⁻8 और ये हो गया 1.5। सेम क्वेश्चन हो गया बच्चों, 2 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, स्पीड डिक्रीज हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों क्या, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज प्रेफर्ड फॉर रियर व्यू। तो जो है एक इमेज जो है आप बना करके बता सकते हैं कि जो है कॉन्वेक्स मिरर में जो है क्या होता है, इमेज जो बनता है, इमेज जो बनता है वो ऑब्जेक्ट का छोटा बनता है, उसका एरिया ऑफ व्यू क्या होता है बड़ा होता है, इसलिए क्या होगा ये आप इसको, तो इसको पीछे चलाएंगे ये फोकस से, और जो है दूसरी रही है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है छोटे बनते हैं, इस वजह से जो है आप जो है कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, अ कॉन्केव मिरर ऑफ focal length 10 centimeter can produce a magnified image, magnified real image as well as virtual, रियल और वर्चुअल, हाँ दोनों तरीके के इमेज जो है प्रोड्यूस कर सकता है, इन जो है सामने रखा हो तो। ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट, दोनों जो है इसकी पोजीशन आपको एक तो जो है फिफ्थ पोजीशन आप सॉरी सेकेंड पोजी हाँ फिफ्थ पोजीशन फोकस पे रखा हो तब, और एक सिक्स पोजीशन दोनों में जो है इनलार्ज बनते हैं, तो फोर्थ में भी इनलार्ज ही बनता है, तो आप जो है दोनों को आप ड्रॉ करके जो है आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ड्रॉ अ रे डायग्राम शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब एंड मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस लेटरल शिफ्ट सफर्ड बाय रे, तो पासिंग थ्रू द ग्लास। तो ये जो आपने जो बनाया था ये
ये ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये जो है क्या है बच्चों, इसी क्वेश्चन का है, ये आपने बनाया था अभी, तो ये इसी क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट जो है बच्चों क्या है, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी अभी हमने डिस्कस किया है इसको। एक्सप्लेन द टर्म्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर टू रिलेट इट विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये बच्चों अभी अभी हमने क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और जो है जो है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, जो है आप इसका स्टेटमेंट पूरा लिख करके दोनों क्वेश्चन का आंसर स्टेप बाय स्टेप दोनों जो है, ये लॉन्ग टाइप आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इस तरीके से जो है बच्चों आप इन क्वेश्चंस को, सब्जेक्टिव हो गए इसमें शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हो गए, सभी को आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है इस लेक्चर में आप देख पाते हैं। और जो है आपको इस चैप्टर में जब हमने बात करी, हमने इस चैप्टर से क्या क्या जो है ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, क्या क्या हमने इस चैप्टर में सीखा है। तो हमने बात करी है स्फेरिकल मिरर के यूजेस क्या है, न्यूमेरिकल्स को हमने अच्छे से परफॉर्म किया है यहाँ पर, किस तरीके से जो है हमारा जो है साइन कन्वेंशन है उसको मिरर फॉर्मूला में कैसे यूज करना होता है, ये सब हमने सीखा है। फिर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है इस चैप्टर के अंदर, और जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे जो है रिफ्रैक्शन को डिफाइन करता है, इन सब चीज़ों को देखा है। तो बच्चों ये चेक जो लेक्चर का हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहें के एक्सेल के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।